प्यारे, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है। प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। महाराज, वेणु ने पृथ्वी का बड़ा शोषण किया था। शोषण और दोहन में जमीन आसमान का अंतर है प्यारे। शोषण क्या है? जैसे इसमें प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आज के 50 साल पहले प्रकृति का दोहन होता था पृथ्वी का। गाय का गोबर डाल दिए खेतों में, जो अन्न पैदा होता था वो एकदम शुद्ध अन्न पैदा होता था जैविक खाद से। तो आयु हमारी 100 साल, 120 साल, 110 साल, अधिकतर लोग 100 साल से अधिक जीते थे। लेकिन इस समय पृथ्वी का शोषण हो रहा है। इतनी यूरिया, इतनी खाद, इतनी डाई, इतना पोटास खेतों में डाल देते हैं कि अन्न क्या जहर पैदा हो रहा है, क्योंकि अधिक पैदा चाहिए ना। उसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, जब उस अन्न को खा रहे हैं तो हमारे अंदर बीमारी आ रही है। अब कैंसर तो ऐसी बात होगी जिससे बुखार, हार्ट अटैक आना, ब्रेन हेमरेज होना, कैंसर होना, ये सब राज रोग होते थे। लेकिन आज एक आम आदमी को कब किसे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अब 100 साल जीना तो बड़ी दूर की बात, कोई ठीक ठीक 60-70 साल भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक दूसरे को जहर परोसने में लगे। ये क्या कर रहे हैं हम पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं। जैसे दूसरा बताऊं आपको, गाय है, गाय का दोहन करेंगे आप, कितना भी गाय का दूध निकालने पर गौ माता अपने बछड़े के लिए दूध बचा के रखेंगे। लेकिन आजकल कसाई लोग क्या करते पता, जो डेयरी वाले, मैं कसाई बोलता हूं, इंजेक्शन लगाएंगे गौ माता की शरीर में और पूरा दूध निकाल लेंगे, दूध एकदम निकाल लेते हैं। ये क्या है? ये शोषण है, दोहन नहीं शोषण है। इंजेक्शन लगा के सारा दूध निकाल। जो कोहड़ा, जो कद्दू अपने समय पर बड़ा होगा उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, अगर आज इतना कल इतना बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना भयावह रूप दिखाया रही है। आज के अखबार में मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे, इस साल जो गर्मी होगी रिकॉर्ड होगा, सबसे अधिक गर्मी इस वर्ष पड़ने वाली है। प्यारे, जब शोषण होगा तो ये होगा। अभी केदारनाथ में प्रलय आई थी, क्यों आई थी? केदारनाथ एक तपोभूमि है, वहां लोग कोई बिरला जाते थे तपस्या करने के लिए, गए दर्शन करने के लिए, वहीं तपस्या करने लगे। आ पाए तो सही, नहीं आ पाए तो मुक्ति। पर आज तपस्या करने नहीं, पिकनिक मनाने जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं। गंगा मैया को तोड़ मरोड़ करके भोग विलास के लिए एयर कंडीशन होटल बनाए गए थे। वहां पे बड़े तगड़े तगड़े वहां पर जो है टूरिज्म का विशेष कर दिया गया था टूरिस्टों के लिए। अब जहां मेरे भगवान की तपस्या भूमि है, वहां जाके भोग विलासता दिखाओगे तो विनाश होना ही होना है। गंगा मैया अपने रौद्र रूप में आई और 2 घंटे में सब समाप्त कर दी। आपको जानकर का आश्चर्य होगा, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में है ना। अब कितनी बार मेरे पास फोन आता है, बोले महाराज जी बहू को बच्चा होने वाला है, जरा शुभ मुहूर्त बताना, कब बच्चा पैदा करे, कब ऑपरेशन कराए। अब लोग ब्रह्मा की नानी यही बन रही हैं, फोन करके पूछ महाराज जी शुभ मुहूर्त बताना, कब बच्चे को पैदा करें। हाँ, आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हैं, ऐसा कई बार होता है। लोग अभी अभी मत ऑपरेशन करो, रुक जाओ 2 घंटे, अभी मूल लगे हैं। मतलब बच्चे का जन्म भी अपनी मर्जी से नहीं किया जा रहा है,
अपने मर्जी से नहीं जन्म ले पा रहा है, भगवान की मर्जी से नहीं जन्म ले पा रहा है, उसमें व्यक्ति अपना इंटरफेयर कर रहा है। वो तो आदमी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो भगवान को खींच लाता नीचे। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब 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 प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। आज वेणु के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्न जल देना बंद कर दिया था, तो पृथु महाराज जी ने 99 अश्वमेध यज्ञ करके जो है पृथ्वी का दोहन किया। मां पृथ्वी प्रसन्न भई। पहले पृथ्वी का नाम था धरती, लेकिन जब पृथु महाराज जी ने पूजन पाठ करके मां पृथ्वी को प्रसन्न किया, तो पृथु के नाम से धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। बोली पृथ्वी महारानी की